हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.2 है इसके प्रश्न 7 का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो प्रश्न है इसको समझने से। देखो इसमें क्या बोला गया पहले वो समझो। इसमें बोला गया दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर दो सकेंद्रीय वृत्त बना लिए। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिनका केंद्र एक ही हो, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला वृत्त है इसका केंद्र है O और जो ये बड़ा वाला वृत्त है इसका भी केंद्र है O। तो दोनों का केंद्र एक ही है, मतलब ये दोनों सकेंद्रीय, ठीक है, वृत्त हैं। आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है। मतलब क्या कि जो बड़ा वृत्त है उसकी कोई जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। जीवा का मतलब होता है कि जो परिधि है उस पर कोई भी दो बिंदु लो और उनको मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा वही जीवा कहलाएगी। तो बड़े वाले वृत्त के लिए ए भी एक जीवा है, लेकिन क्योंकि छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है तो छोटे वाले वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा हो गई। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे हमें इसी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो यार, यहाँ पर ओपी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कि हमें बताया गया है 3 सेंटीमीटर और ओबी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कि हमें बताया गया है 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो जो हमें दिया था मैंने देखो लिख दिया भाई, ठीक है। हमें क्या दिया गया है? दो सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, जिसमें जो ए बी है, ये जो ए बी बनाया है, ठीक है, ये छोटे वृत्त के लिए तो स्पर्श रेखा है परंतु बड़े वृत्त के लिए जीवा का काम कर रही है, ठीक है। जो ओपी है यानी कि ये वाली छोटी वाली त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर है और जो ओबी है यानी ये बड़ी वाली त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखो यार, अब इसको हम करेंगे कैसे? बहुत आसान सा प्रश्न है ये। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मैं इसको कोण 1 बोलूं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है ओपी लंब हो जाएगा ए बी के ऊपर। ऐसा क्यों होगा? ध्यान से देखना। छोटा वाला जो वृत्त है इसके लिए ये है स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये है छोटे वाले की त्रिज्या, ये है स्पर्श बिंदु। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ठीक है। तो जैसे ही इतना मैंने लिखा कि ये ओपी लंब है ए बी के ऊपर, मुझे कारण भी लिखना पड़ेगा। कारण में लिख सकता हूं मैं कि जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है स्पर्श रेखा पे, ठीक है। इसका मतलब है कि कोण 1 आ गया 90। भाई लंब होने का मतलब है कि कोण 1 90 होगा। अब जैसे ही ये 90 हुआ, मैं जो ये त्रिभुज है ना ये वाला OPB, इसमें ये कोण जैसे ही 90 हो गया, मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा त्रिभुज OPB में, ठीक है, OPB में देखो 90 के सामने जो भुजा है यानी कि कर्ण OB उसका अकेले का वर्ग, बाकी जो दो भुजाएं बच गई OP इसका वर्ग कर दो प्लस में PB इसका वर्ग कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ से OP कितना है 3, PB हमें नहीं पता, OB हमें पता है 5, ठीक है। तो यहाँ से 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस में PB का वर्ग बराबर 5 का वर्ग होता है 25। तो यहाँ से PB का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 में से 9 माइनस करोगे 16, तो PB का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। तो PB तो 4 आया है लेकिन हमें PB थोड़ी निकालना था, ठीक है। लेकिन PB को निकाले बिना काम भी नहीं बनता। देखो जरा, अब इतना अपने को पता लग गया है कि PB यानी कि इतना ये है 4 सेंटीमीटर और हमें AB निकालना था। तो अब हम क्या बोलेंगे? पहले AP अगर पता लग जाए
तो पूरा ए बी पता लग जाएगा। तो हम बोलेंगे भाई जो ए पी है वो बराबर है पी बी के ही। क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो, बड़े वाले वृत्त के लिए ये क्या है? जीवा, और केंद्र है ये, तो केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। फिर से समझ लो, इसको समझ में नहीं आया। मैंने ये कहा कि ये है केंद्र, बड़े वाले त्रिभुज को देखना है। बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये है पूरी जीवा, तो जीवा से ये लंब डाल दिया, क्योंकि ये भाई 90 है ना, 90 हम सिद्ध कर चुके हैं, तो लंब हो गया ना ये। तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी कि ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा, मतलब एपी पीबी के बराबर होगा। ठीक है, एपी तो हमें नहीं पता था, लेकिन पीबी हम निकाल चुके हैं 4। जैसे ये निकला, अब हमें ए बी निकालना था। ए बी अपने को पता है क्या हो जाएगा? ए पी प्लस में बीपी या पीबी। ठीक है, दोनों ही 4 4 हैं, तो 4 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। मतलब जो ये जीवा है, या फिर छोटे वाले के लिए स्पर्श रेखा बोलो, इसकी लंबाई जो हमसे पूछी थी वो है 8 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।